नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा जो डाउनलोड है वो इस प्रकार से है कि ईश्वर ने आप लोगों के लिए आशीर्वाद भेजा तो है ऊपर से। इस वे में आशीर्वाद आपके ऊपर आ रहा है, जैसे कि एक पानी की बौछार होती है ना, जैसे कि शॉवर शॉवर से पानी आता है उस तरीके से। तो आशीर्वाद आपकी तरफ आ रहा है, आप भी प्यासे हो उस आशीर्वाद के लिए कि आपको वो आशीर्वाद चाहिए। अगर वो आशीर्वाद आप लोगे नहीं तो आप है ना, हो सकता है कि जैसे कि प्यासा जो पानी के बिना मर सकता है, इस तरीके की आपकी अब अवस्था हो चुकी है, जिसके लिए आपको वो आशीर्वाद बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन हुआ ये है कि वो आशीर्वादों के साथ में जो ईश्वर ने आशीर्वाद भेजे हैं उस पाइप में निगेटिव एंटिटीज ने उनके जो पत्थर होते हैं ना, छोटे छोटे, है ना, तो वो पत्थर भी डाले हैं। तो अब होगा ये कि ईश्वर का जो आशीर्वाद है आपकी तरफ आ रहा है, तो वो आशीर्वाद के साथ में आपकी तरफ वो छोटे छोटे पत्थर भी आएंगे। पानी के साथ में जो छोटे छोटे पत्थर भी आएंगे, जैसे कि आशीर्वाद के साथ में आपके पास दुख भी आने वाला है। आने वाले समय में आपके साथ ये चीजें हो सकती हैं। ये ईश्वर अभी मुझे दिखा रहे थे, क्योंकि आज का डाउनलोड मैंने जब ईश्वर से पूछा आप लोगों के लिए तो यही था। तो मैं थोड़ा सा डर गई थी कि ये कैसा है, क्योंकि हम रीडिंग्स में ये देखते हैं कि क्या अच्छा आने वाला है। लेकिन मेरा हमेशा ये रहता है कि अच्छा तो आएगा। अच्छा, हर मीन्स जो भी चीजें हमारे साथ में अच्छी होती है तो उसे हम लोगों से छिपाते भी हैं कि नहीं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, फिर नजर लग जाती है वो। तो अच्छी चीजें लोग लेते ही लेते हैं, लेकिन जो बुरी चीजें होती है ना उसको कोई नहीं लेना चाहता। लेकिन वो हमारे ही कर्मा का फल होता है, उसे तो लेना ही होता है, वो कोई चाहे ना चाहे वो मिलता ही मिलता है। अलर्ट यहाँ पे ईश्वर आप लोग को करना चाहते हैं इस रीडिंग के द्वारा। आपको अलर्ट किया जा रहा है कि आपके आशीर्वादों के साथ में, क्योंकि आपकी अभी की जो अवस्था है ना, तो वहां पे जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि आपके अभी की अवस्था ऐसे है कि प्यासे हो आप, कि आपको आशीर्वाद चाहिए ही चाहिए लाइफ में, क्योंकि बहुत स्ट्रगल कर रहे हो। और सिचुएशन आपकी ऐसी बन रही है कि आशीर्वादों के साथ में वो निगेटिविटी भी आप में एंटर करने वाली है। तो इसके लिए यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि जब देखिए वो निगेटिविटी तो एंटर कर चुकी है आशीर्वादों के बीच में, अब आपका ये टास्क है। तो मैंने ईश्वर से बोला कि ईश्वर आप वो निगेटिविटी को निकाल के जैसे कि एक छाननी होती है ना, जैसे कि हम जिसमें से चाय वगैरह ये करते हैं। तो जब मैंने ईश्वर को ये कहा कि ईश्वर, ये लोग, इन लोगों को टास्क आप दे रहे हो, तो आप खुद भी तो वो छाननी की तरह उसको साइड कर सकते हो। तो ईश्वर का ये कहना है कि वो छाननी की तरह अगर वो आशीर्वादों के बीच में जो निगेटिविटी है उसको छान लिया और एक साइड कर दिया, तो वो एक मजबूत एक निगेटिव शक्ति बन जाएगी जो अ, ईश्वर के ही विरुद्ध जा सकती है, और वो और ज्यादा टास्क बन सकता है। और वो सब लोगों के लिए भी, जिन लोगों के लिए वो निगेटिविटी नहीं है उनको भी इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। तो इसके लिए जिन लोगों के लिए वो निगेटिविटी है, तो उन लोगों का ये टास्क है, मतलब जो लोग अब मेरी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, जब कभी भी आप इस रीडिंग तक पहुंचोगे, और ये आपके साथ होना ही है, आज नहीं तो कल। डिवाइन टाइमिंग है, डिवाइन टाइमिंग के ये चीजें आपके साथ होनी है। तो आपके लिए टास्क ये है कि आपको अपनी ऑरा को इतना प्रोटेक्टिव बनाना है कि वो निगेटिविटी आपके ऑरा में प्रवेश ना कर पाए। और छोटी छोटी रहेगी ना निगेटिविटी, तो छोटे छोटे पत्थर है, तो वो छोटे छोटे पत्थर आपका ऑरा इतना स्ट्रांग बने कि वो पत्थरों को वहीं पे पिघला दे, ताकि वो किसी और को भी हार्म ना कर सके और आपके ऑरा में भी इंटर ना कर सके। अगर इन केस आपकी ऑरा इतनी स्ट्रांग नहीं है, वो निगेटिविटी आपकी ऑरा को छेद कर आपके बॉडी में अगर घुसने का प्रयत्न कर रही है, तो उसको आपको चक्रास को अलाइन करना है और उस निगेटिविटी को
आपको अपने बॉडी से निकालना है, नहीं तो वो बाद में जाके कॉर्न बन सकते हैं। जैसे कि कोई ये होता है ना, कोई भी पत्थर वगैरह बॉडी में गया या फिर कुछ भी चीज बॉडी में रह गई तो उसका कॉर्न बन जाता है। वो चीज ना बने, इसलिए आप अभी अपने आप पर आपको वर्क करना है। क्योंकि आपका जो फेज है ना अभी, तो आपने डार्क नाइट ऑफ द सोल झेला है। अभी डार्क नाइट ऑफ द सोल से आप बाहर निकले हो। अभी आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग के फेजेस शुरू हो गए हैं। ये रीडिंग उन लोगों तक पहुंचेगी जो लोग यूनिवर्स के चुने हुए लोग हैं और जिन लोगों का अभी काम है कि ऐसे ही निगेटिविटीज को निकाल निकाल कर उन्हें नष्ट करना। तो ये टास्क आपको ईश्वर इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि ये आपका अभी एक स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप है आपकी लाइफ का कि अभी इन निगेटिविटीज को आपको हराने का समय अभी आ चुका है। क्योंकि डार्क नाइट ऑफ द सोल जो था, जब आपको लोगों ने परेशान करना था, तकलीफ देनी थी, वो चीजें अब हो चुकी है। वहां से आपने जो लेना था वो ले लिया, कार्मिक लोगों को पहचान लिया। अभी कार्मिक लोगों से आप अलर्ट रहने लगे हो। अभी उनके वार जो है उसको सहने की क्षमता और उनको पलटवार करने की क्षमता आप में लाई जाने वाली है। इसीलिए आपको ये यूनिवर्स टास्क दे रहे हैं। इसको आपको ग्रैब करना है और इसमें आपको वर्क करना है और खुद को भी बचाना है और इतनी पावर आपको गेन करनी है कि दूसरे टास्क में भी जाना है और ये टास्क से आपको पावरफुल नॉलेज भी हासिल करनी है और एक पावर भी हासिल करनी है जो आपको आपके सोल पर्पस के लिए यूजफुल रहेगी। बहुत अच्छा मैसेज है। समझ ना पाओ तो दोबारा से सुनिएगा, समझिएगा, है ना। तो रीडिंग को शुरुआत करते हैं कि यूनिवर्स ऑफ कार्ड्स के थ्रू आपसे क्या बात करना चाहते हैं। ईश्वर प्लीज मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के लिए आप जो भी बताना चाहो आप बताइए डाउनलोड के लिए। देखिए टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब कभी भी आपकी तरफ आएगी आपको जरूर 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 रेजोनेट हो जाएगी। बहुत तेजी से आ रहे हैं सारे आशीर्वाद भी और सारे वो जो शैतान ने वो जो निगेटिव एंटिटीज ने वो आपके तरफ फ्लो किए हुए जो भी निगेटिविटी है वो भी तो तेजी से बढ़ रही है। बस आप अलर्ट रहिए, आप अलर्ट रहे, क्योंकि आप निगेटिविटी में ना घिर जाओ, क्योंकि आप खुद से सवाल ना करो, क्योंकि आप ईश्वर से सवाल ना करो। इसलिए ईश्वर चाहते हैं कि आप इन चीजों को समझें और आपको ईश्वर बोल रहे हैं एट एनी कॉस्ट आपको जीतना ही है। शैतान को, उस निगेटिविटी को, नेगेटिव एंटिटीज को आपको हराना है एट एनी कॉस्ट। क्योंकि आपको यहाँ पे जैसे बोलते हैं ना जंग और क्या प्यार में कुछ जायज होता है नहीं होता है, ऐसा कुछ है ना। तो उस हिसाब से आपको क्या जायज है क्या नाजायज है ये नहीं देखना है, क्योंकि आप निगेटिविटी से लड़ रहे हो यहाँ पे। तो वहां पे ना कुछ निगेटिव नहीं है जो भी आप करोगे, क्योंकि आपको जो भी करना है ईश्वर का नामस्मरण करना है, अपने चक्रास को अलाइनमेंट में लाना है, मेडिटेशन करना है, यही तो करना है। तो इसमें निगेटिव कुछ है नहीं, है ना। ओके और इसका डेथ चाहते हैं, ईश्वर चाहते हैं कि ये सारे निगेटिविटीज का डेथ हो जाए, जो आपकी तरफ बढ़ रही है उसकी डेथ हो जाए। सही मैसेजेस दे रही हूँ यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मैं भी समझ पा रही हूँ आपके मैसेजेस को, इसलिए थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और आपको ये बोला जा रहा है कि भ्रम में नहीं रहना है, क्योंकि आपको ये मैसेज ऑलरेडी ये पहुंचने से पहले ही दिया गया है। अब आपके हाथ में ये सब कुछ है कि आपको पता है अब क्या करना है, इसलिए निर्णय लीजिए, योग्य तरह से आगे बढ़िए, चीजों को समझिए और फिर आप अपने ऊपर काम करते रहिए, क्योंकि आपको एट एनी कॉस्ट इस निगेटिविटी को हराना है। कैसे हराना है? देखिए पास्ट में आपने कुछ काम किए हुए हैं, पास्ट में आपने जो तपश्चर्या की है, पास्ट में आपने ईश्वर का नामस्मरण किया है, पास्ट में आपने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसमें से
कोई भी आपने एक्टिविटी की होगी, स्पिरिचुअल एक्टिविटी की है, या फिर नाम जाप किया है ना, भक्ति मार्ग में कुछ भी आपने किया होगा, ईश्वर के प्रति खुद को समर्पित किया है ना, तो वो उन चीजों का फल अब आपको ईश्वर देने वाले हैं। देखिए, फल देने वाले हैं और ग्रोथ है, न्यू जर्नी है, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ में है। यूनिवर्स का ये जो देखिए, यूनिवर्स की लाठी इन लोगों तक पहुंचने वाली है जिन्होंने, यूनिवर्स आपको उस कैपेबल बनाएंगे। यूनिवर्स आपके साथ में है, यूनिवर्स का हाथ है ये, और ये लाठी भी है यूनिवर्स की, कि वो बोल रहे हैं कि आपको न्याय भी दिया जाएगा, जो आपने पास्ट में किया है अच्छे कर्मा, उसका फल भी आपको दिया जाएगा, और यूनिवर्स भी खुद आपके साथ में है। तो डरने की कोई बात नहीं है, बस आपको वो चीजें फेस करनी है। इसीलिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि देखिए, ऑन कैमरा तो आपको ही जाना है, तो सारा कुछ तो चीजें आपको ही करने हैं। भले डायरेक्टर साइड से आपको बोलते रहे, कुछ मार्गदर्शन करते रहे, तो ईश्वर वो मार्गदर्शक है, ईश्वर वो डायरेक्टर है, और आपको आगे बढ़कर वो एक्ट करना है, जो भी एक्ट ईश्वर बोल रहे हैं, बस यही समझना है आपको, और यही वाला एक्ट आपको आगे करना है, क्योंकि फेस में तो आपका ही फेस दिखने वाला है, और इसमें विजयी भी आपको सक्सेसफुल यूनिवर्स आपको बनाएंगे। इसलिए ये देखिए, कार्ड भी कैसे आ रहे हैं, सन का कार्ड है, ईश्वर ऑलरेडी आपके साथ में है। आपको एक बच्चा बनकर, सिर्फ जैसे कि डायरेक्टर एक एक्टर को बताते हैं कि आपको ये करना है, वो करना है, तो वैसे ही आपको ईश्वर ने अभी बोला है कि आपको ये एक्ट करनी है, इस तरीके से करनी है, और एक बच्चे बनकर आपको उनको सिर्फ उनके रूल्स को, उनकी कही बातों को फॉलो करना है, बस इतना ही है, और बाकी सब ईश्वर संभाल लेंगे, ये ईश्वर बोल रहे हैं, क्योंकि सब कुछ चीजें उजाले में है, सन है यहाँ पे, क्योंकि आपको भी उजाले में लाया गया है ऑलरेडी। क्या होने वाला है वो भी सामने है आपके, और आप भी तो सामने हो, ईश्वर भी सामने है, ईश्वर भी देख रहे हैं। बस आपको कोई भी चीज में डरने की बात नहीं है, ये ईश्वर बोल रहे हैं आपसे, और आपको ये कहा जा रहा है कि रिस्क लीजिए, आगे बढ़िए, तब जाके आप कुछ अच्छा कर सकते हो लाइफ में, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको बोला जा रहा है कि टेंशन नहीं लेना है, और जो भी अब आपका एक स्टेप आगे बढ़ने वाले हो, जैसे आपने पास्ट के स्टेप देखिए, पास्ट में ईश्वर आपके साथ में थे, लेकिन आपको नहीं पता था। अब आपको ईश्वर आपके साथ में है, ये पूरी तरीके से पता है, आपने सरेंडर भी किया हुआ है, और आप जानते भी हो ईश्वर किस किस रूप में आपके साथ में है। तो ईश्वर यही आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, मैं आपके साथ में हूँ, बस आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि जर्नी तो आपकी है, आपको काम तो करना पड़ेगा, तो ये भी एक काम ही है, ये भी एक टास्क ही है, ठीक है। तो देखिए, जिस किसी के भी लिए ये रीडिंग है, मैं उन सबको बेस्ट ऑफ लक बोलती हूँ कि आप अच्छे से इस जर्नी को पार करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, क्योंकि आपको कुछ लाइफ पर्पस दिया जाने वाला है आने वाले समय में। उसको आपको पूरा करने के लिए अभी ये स्टेप्स आपको फॉलो करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये थी हमारी आज की रीडिंग। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए, किसी को अगर हीलिंग लेनी है, मैं एक हीलर हूँ, हर तरीके के फिजिकल, मेंटल, इमोशनल प्रॉब्लम से मैं आपको बाहर निकाल सकती हूँ विद हेल्प ऑफ हीलिंग। हीलिंग यूनिवर्स की एनर्जी से होती है, और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। किसी को अगर फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम है, जॉब के रिलेटेड प्रॉब्लम है, बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम है, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम की, जैसे कि रिलेशनशिप के प्रॉब्लम है, बच्चे बात नहीं सुनते, बच्चे पढ़ाई नहीं करते, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, इस दुनिया के कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, हीलिंग के द्वारा उनका समाधान हो जाएगा। और अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो भी आप मुझे बोल सकते हैं, सामने स्क्रीन पे मेरा नंबर है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।